बीते कुछ दिनों से सपा और कांग्रेस के बीच बड़ी तल्खी ने उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी पारा बढ़ा दिया है। यही नहीं, बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एकजुट हुए विपक्ष की इंडिया गठबंधन की मुहिम को भी दोनों पार्टियों के बीच बड़ी कड़वाहट ने खटाई में डाल दिया है। जहां यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी है, वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राय को चिरकुट नेताओं की श्रेणी में रखते हुए कांग्रेस को ऐसे नेताओं के बयान न देने की हिमायत कर डाली है। असल में दोनों दलों के बीच तल्खी उस वक्त से बढ़ गई जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश चुनाव से अपने प्रत्याशी को हटाने की हिदायत दी। राय का मानना था कि चूंकि सपा का मध्य प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, ऐसे में उसको वहां के चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े करने चाहिए। वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया था। एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए राय के लिए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है। वे न तो इंडिया गठबंधन की पटना बैठक में उपस्थित थे और न ही मुंबई बैठक में। वो गठबंधन के बारे में जानते ही क्या है। कांग्रेस को सपा के बारे में चिरकुट नेताओं से बयान नहीं दिलवाना चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा था कि मध्य प्रदेश के नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सपा के नेताओं को 1 बजे रात तक इंतजार कराया और सपा को धोखा दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सपा के लिए 6 सीटें छोड़ने का भरोसा दिया था, जिसमें सपा जिस एक सीट पर जीती थी वो भी शामिल थी। अगर इंडिया गठबंधन केवल राष्ट्रीय स्तर पर बना है तो सपा भी कांग्रेस के साथ यूपी में उनकी संख्या के हिसाब से ही व्यवहार करेगी। सपा और कांग्रेस के बीच बात उस समय बिगड़ना शुरू हुई जब कांग्रेस ने 7 में से 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इससे नाराज सपा ने 9 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और फिर बुधवार को 22 और प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। जानकारों की माने तो असल में कांग्रेस कर्नाटक चुनावों के नतीजे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी के सामने अपने आप को सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी मानती है और फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में भी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। ऐसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि क्षेत्रीय शत्रप कांग्रेस पर किसी राज्य में हावी हो, क्योंकि यूपी में कांग्रेस कमजोर रही है। ऐसे में उसको ये भी लगता है कि मजबूत हुई कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के हिस्से में सपा कम सीटें दे सकती है, जो कि कांग्रेस के लिए जोखिम भरा सौदा हो सकता है। जानकारों का ये भी मानना है कि अपने को मजबूत स्थिति में महसूस कर रही कांग्रेस को यूपी में मुस्लिम वोट उसकी तरफ झुकता दिख रहा है। चूंकि मुस्लिम वोट अब तक सपा की तरफ रहा है, ऐसे में सपा से गठबंधन कर कम सीटों पर लड़कर कांग्रेस मुस्लिम वोटों को अपनी ओर से आने से रुकना नहीं देना चाहेगी। जानकार मानते हैं कि ये बात सपा को बखूबी समझ में आ रही है, इसलिए वो भी यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में ही नजर आना चाहती है। तो असल में मामला सीटों के बंटवारे से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में रखने का है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के गठन को निश्चित तौर पर झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पर्दे के पीछे की कहानी जो भी हो, ये बात तो तय है कि बीजेपी के नेता मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बढ़ते हुए विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चिरकुट नेता वाले बयान पर अजय राय ने कहा था कि मैं अखिलेश जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, वह कांग्रेस का समर्थन करें और बीजेपी को हराने में मदद करें। देखना दिलचस्प होगा कि सपा नेता अखिलेश यादव अब राय की माफी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल चकल्लस में इतना ही, करते रहेंगे साथ में चकल्लस।